नमस्कार साथियों, संस्कार जूनियर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों के लिए 25 बड़े ही धमाकेदार क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए देखना बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है। आपकी BSTC 2023 के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए क्लास को मिस नहीं करना और ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेना है, चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या करा देखिएगा। देखिए, गरासियों के घर क्या कहलाते हैं? जो गरासियों के घर होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? देखिए, उन्हें घेर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उनको क्या कहा जाता है? घेर कहा जाता है गरासियों के घरों को। शहरिया समाज में हथाई है, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से जल्दी। शहरिया समाज के अंदर जो हथाई है ना, उसका आज से क्या होगा? देखिए, शहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चकोर झोपड़ी, उसको क्या बोला जाता है? हथाई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देखिए, मीना पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया है? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेशन में जो कि मीना पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया है। भरत मुनि, ऋषिकेश, वेद व्यास या मुनि मगर सागर? तो मीना पुराण किसके जरिए लिखा गया है? ये होगा आपका मुनि मगर सागर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लेना आपका मुनि मगर सागर है। जो देखिए, मोरनी मोड़ना की जनजाति से संबंधित है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, मोरनी मोड़ना के बारे में देख लेना। मोरनी मोड़ना की जनजाति से संबंधित होगा। तो प्यारे बच्चों, ये होगा आपका मीना। मोरनी मोड़ना का संबंध होगा आपका मीना जनजाति से। जो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है। और बात प्यारे बच्चों, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ये आपकी क्लास जो डेली 7 बजे डेली 8 AM पर आप लोगों की होती है। मिस मत किया करो, क्योंकि इन 25 क्वेश्चन वो ही लेके आता हूँ जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। तो देखिए, ये बटनेर का जो किला है ना, इससे क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। जो ठीक है, देखिए, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? झाली रानी का मालिया महल है ना, किस दुर्ग के अंदर स्थित होगा? चित्तौड़गढ़ होगा, या जगह आपका जयगढ़ होगा, सोजत होगा या कुंभलगढ़ होगा? तो देखिए, आंसर क्या कर लेना आपका? कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका कुंभलगढ़ है। जो ठीक है, चलिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर का या हो जाएगा आपका मेहरानगढ़ का? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? देखिए, उस दुर्ग का नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए आंसर लिख लेना है, इसे दुर्गाधिराज कहा जाता है। रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। मेहरानगढ़ का दुर्ग आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, लिख लेना और आपको कमेंट सेशन में आंसर भी बताते रहना है। ठीक है, चलिए, संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है। ये बताओ भाई, संत मालिक शाह की जो दरगाह अवस्थित है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये जालौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा लेना है, जालौर दुर्ग है। जो ठीक है, चलिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में देखिए, उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता था। उत्कीर्ण अभिलेखों का जो उत्का याद कर लेना आपका, उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता कौन था? तो लाडले बच्चों, इसका नाम होगा जीजा। जीजा इज द राइट आंसर होगा आपका जो जीजा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा आपका जीजा। जो ठीक है, हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए, सक्सेस होने के लिए 2-3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो क्या होनी चाहिए? आपके पास लगन होनी चाहिए कि हमें कोई काम करना वो करना ही है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये भी होनी चाहिए साथ में कि कंटेंट आपको किस कदर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए पढ़ाई के साथ साथ डेली की डेली टेस्ट लेने की भी ठान रखी है कि जिनसे आप लोगों का तैयारी मजबूत हो और आप बिल्कुल सही से सही आंसर दे पाएँ। तो देखो, तो आप लोगों को अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 9680819798। जो व्हाट्सएप ग्रुप ये है, और टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वैसे संस्कार क्लासेज ऑफिशियल के नाम से है। जो ठीक है, बिल्कुल जी। तो देखो, केशवर्धन किले का प्रचलित नाम है, तो क्या प्रचलित नाम होगा इसका? देखिए, शेरगढ़ का किला बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी शेरगढ़ का किला। जो किस दुर्ग का प्रवेश द्वार? देखिए, प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नवलखा दरवाजा।
जयगढ़ होगा, भटनेर होगा, अजमेर होगा, रणथंभौर होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? रणथंभौर, सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को कर लेना, रणथंभौर सवाई माधोपुर है जो, ठीक है। चलिए, राजस्थान का बल्लौर कौन सा दुर्ग कहलाता है? राजस्थान का जो बल्लौर है ना, कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोगढ़ दुर्ग होगा, भटनेर दुर्ग होगा, टोटगढ़ दुर्ग होगा या मैगजीन दुर्ग होगा? जल्दी बताओ भाई। इसका आंसर आप लोगों को देख लेना, भैंसरोगढ़ दुर्ग एकदम राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए भैंसरोगढ़ है जो। देखिए, मार्शल टाइप शैली का प्रयोग मेहरानगढ़ दुर्ग में किस महल में हुआ था? मार्शल टाइप शैली का प्रयोग के बारे में आप लोगों को बताना है जो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चोखेलाभ महल आप लोगों का बिल्कुल सही होगा आंसर, चोखेलाभ महल, जिसे हम बोल सकते हैं ना कि झकास, वही आप लोगों का आंसर हो गया है, ठीक है लाडले बच्चों। अगला देखो, चिल्का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? वाह वाह वाह, इस पे मोस्ट लगा लेना आप लोगों को, ठीक है। क्या लगा लेना है? मोस्ट लगा लेना है। चिल्का टीला किस दुर्ग का उपनाम होगा? मेहरानगढ़ का, जयगढ़ का, अचलगढ़ का, या फिर हो जाएगा आपका सज्जनगढ़ का जो, ठीक है। इसका आंसर क्या करना है आपका? जयगढ़ बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका, जयगढ़ है जो, ठीक है। चलो, किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट भी कहते हैं? विशाल परकोटे को क्या कहा जाता है? जालिम कोट भी कहा जाता है। सोनारगढ़ होगा, गागरोन होगा, रणथंभौर होगा या फिर व्याना होगा? आंसर देख लेना, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? नंबर 15 का आंसर। तो देखिए, इसका गागरोन आप लोग का बिल्कुल सही होगा, आपका गागरोन ना, गागरोन एकदम राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी गागरोन है जो, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करके बताना है लाडले बच्चों, कुप्रथा सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत, इनके बारे में बताना है। तो देखो, सबसे पहले कन्या वध का संबंध किससे? कन्या वध का तो कोटा से होगा। समाधि प्रथा का संबंध किससे होगा? समाधि प्रथा का ये होगा आपका जयपुर से। देखिए, समाधि कहाँ पर है? जयपुर है। सती प्रथा का संबंध किससे होगा? सती का जो, सती का तो बूंदी से ही होगा ना, बिल्कुल जी। और त्याग तो जोधपुर, त्याग का संबंध किससे होगा? जोधपुर से होगा, ठीक है। चलो जी, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट देखिए विल्किसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई थी? बताओ भाई। त्याग प्रथा, कन्या वध, डाकन प्रथा, समाधि प्रथा? आंसर बताओ इसका आंसर। तो देखिए, इसका हो जाएगा आपका कन्या वध इज द राइट आंसर होगा आपका, कन्या वध जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, कन्या वध है ना। अगला देखो, किसके शासन काल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? बताओ भाई, किसके याद कर लेना, किसके शासन काल में मेवाड़ पर सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई है ना। आंसर देख लो, इसका हो जाएगा आपका महाराणा स्वरूप सिंह। क्या होगा आपका? महाराणा स्वरूप सिंह एकदम राइट आंसर आप लोगों का हो गया है, जिसे हम बेस्ट आंसर बोल सकते हैं। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? कमेंट करो लाडलो, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? भील, सांसी, डामोर या फिर मीना? राइट आंसर आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका? सांसी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका जो, सांसी, जिसे हम बोल सकते हैं ना कि झकास, वो ये आंसर हो जाएगा आपका जो झकास है जो, ठीक है। चलो जी, और हाँ, हम आप लोगों को कभी भी नहीं बोलते हैं कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लेकिन यार आप बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा बेस्ट करते हैं। तो यार आप लोगों का भी परम कर्तव्य, परम धर्म बनता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर दो जल्दी से जल्दी है जो, ठीक है। क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें जितना मोटिवेट मिलता है ना, आप सोच नहीं सकते। चलिए देखिए, सथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? बताओ भाई, सथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित होगी। ऑप्शन नंबर डी लगा लेना है। देखिए, पानीवाड़ा संस्कार किससे संबंधित होगा? पानीवाड़ा संस्कार, देखो पानीवाड़ा जो संस्कार होता है ना, वो किससे संबंधित होता है? ये होता है आपका मृत्यु से संबंधित होता है पानीवाड़ा संस्कार, है ना। बिल्कुल, पानीवाड़ा संस्कार मृत्यु से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लगा लेना है, ठीक है। चलो, लुगड़ा एक प्रकार है धोती का, घाघरे का, ओढ़नी का, साफी का? लुगड़ा एक प्रकार है, लुगड़ा के बारे में आप लोगों को बताना, लुगड़ा जो, ठीक है।
देखिए ओडनी राइट आंसर होगा आपका ओडनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आपका ओडनी है जो, ठीक है। देखिए पबरी कहलाती है, कमेंट करो 23 के बारे में बताना है। पबरी दुल्हन की जो ओढ़नी होती है ना, दुल्हन की ओढ़नी, उसको क्या कहा जाता है? पबरी कहा जाता है दुल्हन की ओढ़नी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा आपका, दुल्हन की ओढ़नी है जो, ठीक है। चलिए भाई, मंदिल कहाँ पर पहनी जाती है? सर पर, हाथों में, गर्दन में, शरीर के ऊपरी भाग में। तो बताओ जल्दी जल्दी कि मदील कहाँ पर पहनी जाती है, कमेंट करते रहें। तो मदील है ना प्यारे बच्चों, तो मदील कहाँ पर पहनी जाती है आप लोगों के जो, तो देखिए मदील जो पहनी जाती है ना, ये कहाँ पर पहनी जाती है? जल्दी देखो भाई, मदील कहाँ पर पहनी जाती है? ये सिर पर पहनी जाती है, सिर पर। ऑप्शन नंबर ए लगा लेना है, ये आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से आभूषणों का शरीर के ऊपर से नीचे की ओर क्रम से आप लोगों को बताना है। देखिए ये आपका मूड है और ये आपके पैर है, तो इनके नीचे के बारे में आपको बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले रखड़ी होगी, फिर सुरलिया होगा, फिर चूनी होगी, फिर रखन होगी, फिर बजंटी होगी, फिर गोखरू होगी, फिर हर्षी होगी, फिर हो जाएगा आपका हीरा नामी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लगा लेना है। अब ये आप लोगों का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताओगे। उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पृथ्वीराज प्रथम, बगरीराज चतुर्थ, अजयराज हो गया, अर्णवराज होगा। कमेंट सेशन में आंसर को जरूर बताना है, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है टेस्ट देने के लिए, डेली संस्कार क्लासेज ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए तो नंबर है 9680819798 जो, ठीक है। तो थैंक यू, अच्छे रहा करो, मुस्कुराते रहा करो और डेली की डेली 8 बजे आप लोगों की क्लास होती है, तो 8 AM पर बिना कहे पूछे ताछे लाइव आ जाया करो। 15 मिनट में आप लोगों का कुछ नहीं जानता लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।